बगदाद के शहर में एक दरवीश रहता था। वो ज्यादातर सफर में रहता, कभी बगदाद के किसी गांव में दिखाई देता तो कभी दूसरे देहात में। लोग उसे नेक और करामत वाला समझते और अपनी हाजतें पूरी करवाने के लिए उसके पास दुआएं लेने आते। एक दिन इस दरवीश ने एक तवील सफर पर निकलने का इरादा किया। चलते चलते वो बहुत थक गया, पाँव में दर्द होने लगा और भूख भी सताने लगी, मगर फिर भी वो चलता रहा, ये सोचे बगैर कि कितनी दूर आ गया है। जब सूरज गुरूब होने लगा तो वो एक गांव में पहुंचा। आज की रात यहीं आराम कर लेता हूँ, सुबह ताजा दम होकर आगे चलूंगा, ये सोचकर वो एक बड़े खूबसूरत मकान के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। कुछ देर बाद एक मोटी सी औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरविश ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, आज की रात का मेहमान बन जाऊं तो करम होगा। औरत ने गुरूर से कहा, दफे हो जाओ यहाँ से, अगर मैं तुम जैसे हर फकीर पर रहम खाने लगूं तो मेरे घर के अखराजात कौन उठाएगा? मायूस दरविश वहाँ से उठा और उसी औरत के पड़ोस की तरफ चल दिया। वहाँ एक टूटा फूटा सा पुराना मकान था। उसने उस दरवाजे पर दस्तक दी। एक कमजोर सी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? दरविश ने कहा, मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूँ, अगर तुम एक रात के लिए मुझे पनाह दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत बोली, ये मेरा घर है, तुम भी आ जाओ, एक रात रहने से क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने बस्तर पर बिखरे कपड़े समीटे और दरवीश को जगह दे दी। दरवीश ने शुक्र अदा किया और आराम से बैठ गया। उसने इर्द-गिर्द देखा, घर बहुत गरीब सा था। कुछ बच्चे थे जो पुराने फट्टे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर दरवीश ने पूछा, ऐ नेक बीबी, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनाती? बूढ़ी औरत ने आ भरी और बोली, भाई, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेहनत मजदूरी से बमुश्किल पेट पालता हूँ, कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जो बन पड़ता है करती हूँ, मगर कुछ खत्म नहीं होता। चलो अब खाने का वक्त है, जैसा भी सादा खाना है आओ खा लो। दरविश ने दस्तरख्वान पर देखा तो चंद रोटियां, थोड़ा सा चावल और पतली सी दाल रखी थी। इतना खाना बच्चों के लिए भी कम था। दरविश ने कहा, बीबी, तुम सब खाओ, मैंने खाना खा लिया है, भूख नहीं है, बस आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो लेट गया और कुछ देर में सो गया। सुबह जब दरविश जागा तो बोला, आए नेक औरत, तूने एक थके हारे मुसाफिर को पुनाह दी, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज से जो भी काम तुम सुबह से शाम तक करोगी वो कभी खत्म ना हो। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, भाई, मैं तो वैसे भी सुबह से शाम तक काम करती रहती हूँ, फिर भी कुछ पूरा नहीं होता। ये सुनकर दरवीश ने खामोशी से मुस्कुरा दिया और घर से चला गया। जब दरवीश चला गया, बूढ़ी औरत ने अपने बच्चों को देखा और सोचा, दरवीश सही कह रहा था, उनके कपड़े वाकई फटे हुए हैं। मेरे पास एक टुकड़ा कपड़ा रखा है, जरा देखती हूँ, शायद किसी एक बच्चे के लिए कमीज बन जाए। ये सोचकर वो हमसाया से नापने का फेता ले आई और कपड़ा नापने लगी। उसने बड़े बेटे के लिए 1.5 गुज कपड़ा नापा, फिर हैरत से देखा, कपड़ा वैसा ही बाकी है। फिर दूसरे बच्चे के लिए नापा, फिर भी कपड़ा कम ना हुआ। यूं वो नापती गई और कपड़ा खत्म न हुआ। हती की शाम हो गई, तब जाकर कपड़ा खत्म हुआ। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर वही अमीर हमसाई थी जो फेता देने आई थी। वो हैरान रह गई। घर में हर तरफ नए और खूबसूरत कपड़े थे। कहने लगी, अल्लाह, आज तुम्हारे घर में इतना कपड़ा कहाँ से आ गया? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बहन, मैं खुद हैरान हूँ, एक ही टुकड़ा था, मैंने सोचा कमीज बन जाएगी, मगर शाम तक ये खत्म ही ना हुआ। लगता है वो दरवीश कोई अल्लाह का बंदा था जिसने जाते हुए मेरे लिए दुआ की थी। ये सुनकर अमीर औरत के होश उड़ गए। रोकर बोली, अरे ओके, वही दरवीश कल रात मेरे दरवाजे पर भी आया था, मगर मैंने उसे धत्कार दिया था। अब वो पछतावे में डूब गई। जल्दी से अपने नौकरों को भेजा, जाकर उस दरवीश को तलाश करो और जब तक न मिले वापस मत आना। नौकर सुबह सवेरे दरवीश को तलाश करने निकला। आखिरकार एक गांव में उसे पा लिया। उसने दरवीश से कहा, बाबा, मेरी मालकन ने आपको याद किया है, बुरा कर्म मेरे साथ चलें। दरवीश ने कहा, किस काम के लिए? नौकर बोला, अगर आप न गए तो वो मुझे जान से मार डालेगी। ये सुनकर दरवीश मुस्कुरा कर बोला, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वो अमीर औरत के घर पहुंचे तो वो बहुत खुश हुई। उसने दरवीश के लिए नर्म बस्तर बिछाया, तरह तरह के खाने तैयार किए। दरवीश चंद दिन उसके घर ठहरा, मगर कुछ न बोला। चौथे दिन सुबह जब उसे सिर्फ चाय दी गई तो दरवीश ने खामोशी से जाने की इजाजत मांगी। औरत ने फौरन इजाजत दे दी। जाते हुए दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, ए और मैं तुम्हारे एहसान का शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह करे तुम जो भी काम सुबह से शाम तक करो वो कभी खत्म ना हो। औरत खुश हो गई, ये समझकर कि दरवीश ने उसे भी बरकत दी है। वो अंदर गई और सोचा, अब मैं भी वैसा ही कमाल देखूंगी। मेरे पास तो बहुत सा बेहतरीन कपड़ा है, उसे नापती रहूंगी और खत्म नहीं होगा। फिर उसे याद आया कि रात का खाना अभी बचा हुआ है, पहले रोटियां पका लूं, फिर नापने बैठूंगी। उसने चौल्हा जलाया, मगर आग बहुत तेज कर दी। जल्दबाजी में रोटियां एक के बाद एक पकाने लगी, मगर सब जल गईं। फिर भी वो रुक न सकी। ऐसा लगा जैसे कोई गैबी ताकत उसके हाथों को जबरदस्ती चला रही हो। सूरज गुरूब होने तक उसने रोटियां बनाए और जलाए। आटा खत्म हो गया, तंदूर ठंडा हो गया और वो खुद थक कर चौर हो गई। वो जलती रोटियों के ढेर के पास बैठी और दरवीश को कोसने लगी। ये कैसी दुआ थी? सपलूसी नीयत से की गई खिदमत ही बरकत लाती है, गुरूर और खुद गर्जी इंसान को जलील कर देती है।